राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका एपिक लव में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं माँ काली का आपके लिए क्या संदेश है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जनरल और करेक्टिव रीडिंग है। ये आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी और अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है। सो रीडिंग को पूरा सुने और बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें आपके लिए जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको अपनी लाइफ में फॉलो करके देखिए। वो आपको कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए इंडिकेट होगा। और ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअली मैसेजेस होंगे जो यूनिवर्स के, आप जिस भी यूनिवर्स में मानते हैं उनके थ्रू आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। सो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको लगता है किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उसे शेयर करें ज़रूर। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्पिरिचुअल और लव रीडिंग्स दोनों ही मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। सो लेट्स वी स्टार्ट। कमेंट में क्लेम ज़रूर करें पॉजिटिव वाइब्स को, ताकि वो आपसे बहुत जल्द एक्यूरेट करें। तो जय माँ काली ज़रूर लिखें। ओके, सो फर्स्टली हम आपकी करंट कंडीशन देखेंगे। और आप किसी भी समस्या को सोच सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जनरली हम हमेशा किसी ना किसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और हम चाहते हैं उसका सल्यूशन मिल जाए, तो आप यहाँ पर वो कंडीशन प्रॉपरली सोचकर भी देख सकते हैं। अदरवाइज बिना कंडीशन के भी आप सुन सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, सो करंटली आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी जनरल लाइफ में। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि चीज़ों में आपने बहुत कॉन्फ्लिक्ट झेला है। आज आपकी लाइफ को उतना पीस चाहिए कि आप अपने माइंड को कहीं लगा सकें। आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड भी करा है अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए। आप लोगों से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है, बट इतना प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप अपने आप को और खुले मिजाज से लोगों के सामने बेहतरीन तौर पर रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फुलफिलमेंट आपकी थिंकिंग है कि आपको फुलफिलमेंट मिले अपनी लाइफ से। सो थोड़े बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अब तक की लाइफ में आपने अपने लव जर्नी से बहुत कुछ एक्सेप्ट किया है, बट नीदर वे लग रहा है कि आपको ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि आप जहाँ कह सकें कि मेरी लव लाइफ भी उतनी सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है, सो बहुत से यहाँ पे लोग होंगे जिन्होंने स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ स्टार्टअप दिया है अपनी लाइफ को एक गोल तक ले जाना चाहते हैं और उस थिंक में अब उन्होंने ड्रॉप आउट करा है अपनी जो भी कंडीशन आपकी चल रही है लाइफ में, क्योंकि आपके पर्पस बहुत बहुत सारे थे और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें स्टक पोजीशन पे जा रही हैं। दैट्स वाई आपके लिए वीडियो भी आई है। सो आपने बहुत कुछ झेला है और अब आप लोगों की नीयत को पहचानने लगे हैं। आप अपने पर्सनैलिटी को चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज जो आपने लाए हैं उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में किसी भी ईगो क्लैशेस में ना जाए थिंकिंग। जो भी आप वर्क स्टाइल में अपने ला रहे हैं, जो भी इन कर रहे हैं, जो भी आउट किया है, उसे स्टेबल रखना है। ठीक है, एक बैलेंस ला के ज़रूर रखना है। आपने कोई स्पिरिचुअल रेमेडी ज़रूर इस टाइम पे स्टार्ट करी है और वो आपने जो भी रेमेडी स्टार्ट करी है, कुछ भी हो सकता है आपकी जनरल लाइफ में, अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, सो इसको आपको गाइडलाइन की तरह लेना है अगर आपने नहीं किया है स्पिरिचुअल में थिंक कोई। सो यहाँ पर डिवाइन आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बट डिवाइन चाहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक कंफर्ट जोन, एक अबंडेंस चाहते हैं, तो आपको अपने साथ
थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर लाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को कहने के लिए, सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और ये टाइम आपको लग रहा है कि व्यर्थ जा रहा है, इससे ज़्यादा और आप इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचते बहुत कुछ है पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अपनी जनरल लाइफ में आप इतना बिजी हो चुके हैं कि अपने आपको माइंड पीस एक ख़त्म होता हुआ आपको लग रहा है कि हो रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा चिल रखिए, अपने आप को थोड़ा शांत रखिए। इसलिए आ रहा है कि स्पिरिचुअल रेमेडी अगर आपने इंक्लूड नहीं करी है तो कर लेनी चाहिए, और जिन लोगों ने कर ली है उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ इस टाइम पर होगी। ठीक है, ग्रोथ होगी विद इन 6 मंथ और 5 मंथ्स, पर उस टाइमलाइन को आपको लेकर नहीं चलना है कि इस टाइम तक होगी तो उसके बाद हम थोड़े ढीले हो सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे माँ काली का हमने लिया है। डेफिनेटली थोड़ी सी रीडिंग आपको स्पिरिचुअली लग सकती है, बट जनरली मैं पूरे पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ के देखना चाहूँगी ओवरऑल क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप करियर के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड दिख रहे हैं, मुझे पैशन में दिख रहे हैं। आपके लिए एक लव पैशन आता हुआ दिख रहा है, ये स्ट्रांगली मैसेज है। यहाँ पर आपने ना बहुत चीज़ों का वेट किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों का वेट किया है आपने, यूनिवर्स को सरेंडर करा है। कंडीशन यहाँ पे देखिए आपके लिए 4 सोर्स और ये कार्ड्स आए हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को आपने सेक्रीफाई किया है अपने लाइफ में, बट यूनिवर्स अब कह रहे हैं कि अब आपको सेक्रीफाई नहीं करना होगा। अब आपका कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको कहाँ उम्मीद करनी है, कहाँ आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आपको लोगों से उम्मीद नहीं कर रही, ये बेस्ट है। लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बेस्ट है। बट चीज़ों में थोड़ा सा आपको ईगो से बचना होगा और अपने आप को डिवाइन को समर्पण करना होगा। ठीक है, आपको ये बात को समझना होगा कि यूनिवर्स जो मुझे दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं, जो वो मेरी लाइफ में ला रहे हैं वो बेस्ट चेंज ला रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो इसमें आपको अप और डाउनेशन दोनों ही चीज़ें महसूस हो रही होंगी। आपको अपनी फीलिंग्स एक फ्लक्चुएशन सी महसूस हो रही होगी, कभी चीज़ें ऊपर हो रही हैं तो कभी चीज़ें आपको डाउन पोजीशन पे दिख रही होंगी, बट ये जेन्युइन है। इस चीज़ को आपको थोड़ा लाइटली लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे अबंडेंस का आपके लिए कार्ड खुला है फ्रेंड्स, जो कि एक स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ भी देगा और अपने आपकी लाइफ में जो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, बस आपको उनको किस तरीके से लेना है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में कंडीशन चल रही थी वो यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। 1010 की आपके लिए एनर्जी आई है फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल और एक न्यू जर्नी जैसी आपको लाइफ दिखने वाली है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी वो नेगेटिविटी एकदम से आपको रिलीजनेशन महसूस होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि यूनिवर्स पर बिलीव करना है और अपने एक्शंस पर ध्यान देना है। ठीक है, एक्शंस पे ध्यान देने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके काम ऐसा भी हो सकते हैं जो लोगों को कभी कभी हर्ट कर जाए, कभी कभी आप ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप हो रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको फ्लक्चुएशंस में एक तरह से माइंड हिट दे रही हैं और वो आपका हिट पॉइंट आपको महसूस होगा। ठीक है, बट इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से ज़्यादा आपको स्मूथनेस में भी लेके आना होगा, अपने आप को ईगो से आपको बचाने के लिए यहाँ पे स्पेशली कहा जा रहा है। इस चीज़ से आपको बचना है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या आता है। ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रीडिंग में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अब अपने आप को रिलीज पोजीशन पे ले जा चुकी हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप कैसे जाना चाहते हैं। इसलिए आ रहा है कि आपके लिए कोई रेमेडी बहुत ज़रूरी है। आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें स्पिरिचुअली जो आपको लाइफ में एक प्रॉपरली हिट दे। ठीक है, आप अपने लव साइड पर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बट आपको एक अननोन स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। ठीक है,
अब ये स्ट्रगल आपको क्यों देखना पड़ रहा है, इस बात की हम वजह ज़रूर देखेंगे एक बार। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए, तो पहले तो आपको खुद स्टेबल होना होगा, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट प्रोसेस को स्टेबल करना होगा। ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को अपनी लाइफ में स्टेबल करना चाहते हैं, तो आपको खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे, एक स्टेबल माइंड के साथ डिसीज़न लेना होगा, जो कि आप डिसीज़न लेने से कहीं ना कहीं बचना भी चाहते हैं। पर आपको इस रीडिंग के थ्रू बताया जा रहा है कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए कुछ ना कुछ डिसीज़न ले चुके हैं, बट आपको बस वो टेक करना है, ठीक है। आपको उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आपको हिंट्स मिल रहे हैं, आपके अराउंड वो चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है जहाँ आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं, वहाँ से आपको निकलने की, उभरने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि जो अपने पास्ट को लेकर बैठे हैं, तो पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। अगर आपका माइंड पास्ट से नहीं हट रहा है और आप बहुत ज़्यादा कोशिशें यहाँ देख पा रही हूँ मैं कर चुके हैं, और सारी ही कोशिशें आपकी नाकामयाब हो चुकी हैं, तो अब उस चीज़ से भागना छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे कि उस थॉट के बारे में सोचना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट होता है, हमें इस बारे में नहीं सोचना, वहाँ ज़्यादा हमारा दिमाग जा रहा होता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने लाइफ के अनदर पर्सपेक्टिव को देखिए, अनदर लाइफ के थिंग्स को देखिए, ताकि आपका माइंडसेट वहाँ भी जाए और आपका ध्यान बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को लेना है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपना माइंड जो है लगा देना है। समर्पण बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यूनिवर्स पे बिलीव करना ज़रूरी है। समर्पण से मतलब ही यही है कि यूनिवर्स पर बिलीव करें, जो वो देंगे बेस्ट देंगे, जो वो करेंगे बेस्ट करेंगे, ठीक है। आपकी सोच से ज़्यादा बेस्ट जानते हैं वो कि आपको क्या देना है, ठीक है। इस बात के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जब आपकी ये थिंकिंग एक बार आ जाएगी तो वो कभी नहीं मिटेगी, ठीक है। ये थिंकिंग आपकी जब भी आपके माइंड में आ जाएगी, बैठ जाएगी, तो चाहे कोई कंडीशन बन जाए, पर वो थिंक आपकी लाइफ से कभी स्किप नहीं होगा। कहते हैं ना, हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ में, आपके इंटरनल में आ जाएगा और आपको इंटरनल स्ट्रांग लगेगा अपना। जो आप सैड मोमेंट के नेगेटिव और अप डाउन्स अपने माइंड में देख रहे हैं कि कभी पॉजिटिव होना, कभी नेगेटिव हो जाना, सो वो चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। फिर बेशक आप डिसीज़न ना ले पाएँ, ठीक है। फिर बेशक आप डिसीज़न ना ले पाएँ, पर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस महसूस करने लग जाएंगे, और वो बैलेंस आपको अपनी जो भी दो थिंकिंग में आपको बट रहा है माइंड, जो भी थिंकिंग में आपका बट रहा है साइड, वो एक बैलेंस चला जाएगा और वो बैलेंस से आपको उस कंडीशन से निकलने में राहत मिलेगी, ठीक है। सो ये आपके लिए लव रीडिंग थी, लव पर्सपेक्टिव पे था। और आपके करियर के लिए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आई होप फ्रेंड्स इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। एक बार आपके लिए लव मैसेजेस ज़रूर चेक करेंगे हम, और यूनिवर्स मैसेज ज़रूर चेक करेंगे। तो पहले तो मैं यूनिवर्स मैसेज चेक करती हूँ। यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है? ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए क्लियरली आ रहा है कि चीज़ों में आपको यूनिवर्स का कहना मानना है। जो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं वो आपको करना है, ठीक है। आपको अपना फ्रूटफुल मिल रहा है, ये मैं यहाँ पर क्लियरली कहूँगी, क्योंकि आपको आपका जो आप पार्टनर एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो आपको दिया जा रहा है। बस आपको अपना माइंडसेट सही जगह लगाना है, सही जगह काम करना है, और फ़िलहाल के लिए आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, एक होम फीलिंग लाने की ज़रूरत है। अलोननेस अगर आप फील कर रहे हैं या अलोननेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब हम स्पिरिचुअल थिंक में जाते हैं तो हम सबसे एक तरह से ना पटने लग जाते हैं। थोड़ा हम
ऐसा महसूस करते हैं, लोननेस एक फील करने लग जाते हैं। लोननेस में तो हम जाते हैं, दुख में ही तो हम भगवान को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। पर जब वो दुख हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अप होने लग जाता है, तब यूनिवर्स हमें हेल्प करते हैं एक तरह से सामाजिक तौर पर जाने के लिए, ठीक है। तो ये सामाजिकता आपको अपने अंदर की बनाए रखनी है। समझ रहे हैं ना आप मैं कहाँ इंडिकेट कर रही हूँ। आप अपने डिज़ायर्स को ऐसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते, आपको वो देखना होगा पार्ट। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सकारात्मक होने की ज़रूरत है। जब आप ये पॉजिटिविटी फील करने लग जाएंगे, तब यूनिवर्स कह रहे हैं कि तब आपकी लाइफ में एक मुड़ाव आएगा, और वो मुड़ाव आपको एक अलग पोजीशन पे, एक अलग ग्रोथ पे लेकर जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए था। आई होप आप इसको क्लियरली समझे होंगे। ओके, थोड़ी सी मैं मैसेजेस आपके लिए देखूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इज़ की, ठीक है। सो ट्रस्ट करना है। पूरी रीडिंग में आपको ये चीज़ें क्लियरली आई हैं। उनको भी आपकी कमी महसूस होती है, जिसके चलते वो आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे। कि मैंने आप लव मैसेज निकाले थे, ईश्वर हमारे साथ हैं, ठीक है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि ईश्वर हम सभी के साथ होते हैं, बस इस चीज़ को आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। ट्रस्ट इसकी किसी की कमी आपको महसूस हो रही है, और सामने से उसी का मैसेज या आ रहा है, पिकअप हो रहा है कि उसको भी आपकी कमी महसूस होती है, ठीक है। खुद पर विश्वास करने से सब कुछ हासिल होगा। सो जो भी आपकी कंडीशन है वो बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, नेगेटिव थिंग्स ख़त्म होने वाले हैं, बट आपको माइनर सा पेन हो रहा है, वो सब छोड़कर आगे बढ़ चुका है, ओके। सो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं 50-50 अराउंड में यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी लव रीडिंग चली गई है। सो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। 50% यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं, और आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, अपनी तरफ आगे की तरफ ग्रोथ करें। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उनको भी आपकी कमी महसूस होती है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज था। इस चीज़ को आपको थोड़ा क्लियरली करना होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि बिल्कुल जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस थिंग को। आपको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेशन लेके आना होगा। अगर आप उसी टॉपिक पर सोचते रहेंगे, आपका एक बहुत डिप्रेशन माइंड चला जाएगा। वो डिप्रेशन इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता, इसलिए इस डिप्रेशन को रोकने के लिए आपको अपना माइंड हटाना है, ठीक है। आपको आगे क्या होना है वो क्यूरियोसिटी ख़त्म करके अपने आज पे काम करें। आपकी चीज़ें अपने आप पॉजिटिवली आपको पता चल जाएंगी। आपको अपना पार्टनर डेफिनेटली दिखने लगेगा फिर कि कहाँ है आपका पार्टनर और कहाँ आपको जाना है। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, हेल्प मिली हो इससे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं इन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।